ओके, अब इस एग्जांपल के अंदर आपने करना क्या है कि आपने मैक्स और मिन फाइंड करना है बाय यूजिंग द डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। सो पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, अपनी अरे को दो हाफ्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब चूंकि हमारी एग्जांपल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओड है, तो मैंने यहाँ पे दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। 5 एक साइड पे है, 5 एक साइड पे है। सो इनके अंदर आपने नंबर पुट किए, एंड पे मैंने क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब ये एलिमेंट कंसिडरेबल नहीं है। तो आपकी चॉइस है, एक तरफ ज्यादा आप लेफ्ट पे रख लें या राइट पे रख लें, दोनों ऑप्शंस आपके लिए सूटेबल हैं, आप जिसको भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। सो फाइनली रिकर्सिव अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट हाफ की पहले बात करते हैं। तो फर्स्ट हाफ को फर्दर दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट इवन और थे, तो एक तरफ 3 एक तरफ 2 आ गए। अब 6 4 फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, 1 1 सिंगल एलिमेंट में आ जाएंगे। सो 3 9 2 को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया। सो 3 9 एक साइड पे आ गए, 2 एक साइड पे आ गया। सिमिलरली 3 और 9 दोनों सेपरेट हो गए। अब इसके अंदर आप देखिए, बड़ा सिंपल, दो एलिमेंट आपके पास है, एक मिन है और एक मैक्सिमम है। कंपैरिजन करके चेक कर लिया कि 3 आपका मिनिमम है और 9 आपका मैक्सिमम है, तो ये दोनों एलिमेंट आपके सॉर्टेड है, या सॉरी सिलेक्टेड है, इनको सर्च आउट कर चुके हैं। अब इसका कंपैरिजन हम करेंगे 2 के साथ, क्योंकि सेकंड हाफ इसके देखने ना। तो सेकंड हाफ के साथ कंपेयर किया, क्या मिन आपके 2 से लेस है, ग्रेटर है? कंडीशन ट्रू है, डेफिनेटली है। तो इस 2 को मिन के साथ अपडेट करेंगे। इसी तरह मैक्सिमम 9, क्या 2 हमारा 9 से ग्रेटर है? नो, कंडीशन वैलिड नहीं है, तो मैक्स अपडेट नहीं होगा। तो फाइनली इस केस में हमारा सिर्फ मिन अपडेट हुआ, सो मिन 2 हो गया। अब फाइनली इस रिजल्ट को आपने सेकंड हाफ ऑफ दिस फर्स्ट हाफ के साथ कंपैरिजन किया, तो 6 को पहले चेक करें, क्या 6 2 से मिनिमम है? नो। क्या 6 9 से मैक्सिमम है? नो। मूव टू 4। क्या 4 मिनिमम है 2 से? नो। क्या 4 9 से मैक्सिमम है? नो। तो इन दोनों केसेस के अंदर आपने कंपैरिजन जब 6 और 4 के साथ किया, तो कोई अपडेशन रिक्वायर्ड नहीं थी। तो फाइनली इस हाफ में से आपको मिन और मैक्स दोनों मिल गए। सो मूव ऑन नेक्स्ट हाफ। सो अभी तक हमारे पास जो मिन और मैक्स है वो इस वक्त आपको उसमें डिफाइन हो चुके हैं। अब सेकंड हाफ में है 7 1 8 5 को फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया। तो पहले फेज में आपके पास मिन क्या है? 1, और उधर आ गया 7, मैक्सिमम 7 आ गया। अब आपने चेक किया, क्या 8 आपका 1 से मिनिमम है? नो। क्या 8 आपका 7 से मैक्सिमम है? डेफिनेटली है, तो आप मैक्स को अपडेट करेंगे। इसी तरह क्या 5 1 से मिनिमम है? नो, अपडेट नहीं होगा। क्या 5 8 से ग्रेटर है? नो, अपडेट नहीं होगा। तो फाइनली मिन इस वक्त आपके पास 1 और 7 था, तो जब कंपैरिजन हुआ 8 और 5 के साथ, तो ये 1 और 8 आ गए। तो मिन और मैक्स दोनों आपके पास अवेलेबल है। अब आपने क्या करना, मर्ज करना दोनों मिन और मैक्स को। दोनों मिन और मैक्स जब अपडेट करने हैं, तो आपने चेक किया कि मिन पहले हाफ का 2 और 9 था, दूसरे का 1 और 9 1 एंड 8 है। तो चेक करें, क्या 2 और 1 इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? 1। तो मिनिमम 1 आया, उधर से मिनिमम मैक्सिमम 9 आ गया। सो 1 एंड 9 दोनों आपके पास आ चुके हैं। सो ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के थ्रू आपने मिन और मैक्स को फाइंड किया। अब जरा बात करते हैं इसके एनालिसिस की। सो लेट टी ऑफ एन बी द नंबर ऑफ comparisons made by the max-min algorithm x of y, where the number of elements n is equivalent to y minus x plus 1. अब यहाँ पे मैंने टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस आपने डिफाइन करने हैं, वो कैसे होंगे। तो आपने नोट किया कि इफ t of n represent the numbers, then the recursive relations can be represented as, पहले केस में क्या होगा, लेकिन याद रखिएगा, अगर n 1 होगा तो कोई कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, वही मिनिमम है, वही मैक्सिमम है। अगर n 2 होगा, ये आपके एग्जिट पॉइंट की तरफ जा रही है बात, अगर n2 होगा तो इसका मतलब क्या है, एक सिंगल कंपैरिजन होना है। तो वो एक सिंगल कंपैरिजन t ऑफ 1 के लिए ये 1 रिटर्न करेगा, t ऑफ 0 के लिए, t ऑफ 1 के लिए ये 0 रिटर्न करेगा, और t ऑफ 1 के लिए ये, t ऑफ 2 के लिए ये 1 रिटर्न करेगा। सो t ऑफ 1 के लिए 0 और t ऑफ 2 के लिए 1। यहां से देखें ना, t ऑफ 1 के लिए ये 0 रिटर्न करेगा और t ऑफ 2 के लिए ये 1 रिटर्न करेगा। और अगर ग्रेटर देन 2 होंगे तो उसके लिए फिर आपको दो हाफ्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और दो कंपैरिजन होंगे। फाइनली वो आगे करते करते ये रिकर्सिवली वर्कआउट करेगा। सो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, सो लेट अस अज्यूम दैट n इज द फॉर्म ऑफ पावर 2। सो सॉल्व दिस रेकंसिलिएशन। अब मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ और यकीन करूंगा आप लोगों पर कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे और इस इक्वेशन को पेपर पे नोट डाउन करेंगे और उसके बाद आप इसको खुद सॉल्व करेंगे पूरी इक्वेशन को।
फाइनली सॉल्व करने के बाद आप मेरे इस सोल्यूशन के साथ अपने सोल्यूशन को मर्ज करेंगे, चेक करेंगे, क्रॉस चेकिंग करेंगे, जहां पे मिस्टेक आपकी है वो हाईलाइट करके ठीक करेंगे, और जहां पे मिस्टेक अगर मैंने की है तो मुझे आप पॉइंट आउट करेंगे, कमेंट करके मेंशन करेंगे कि जनाब यहाँ पे ये मिस्टेक है। सो लेट्स सॉल्व दिस रेक्टेंगुलर। अब ये आपके पास रेक्टेंगुलर थी, दो हाफ्स प्लस 2, तो मैंने इन दोनों को चूंकि सेम था तो कांस्टेंट कंबाइन करके प्लस कर दिया, तो tn/2 प्लस tn/2, इन दोनों को प्लस किया तो ये 2tn/2 प्लस 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 का इसको नेम दे दिया। अब उसके बाद आपने t ऑफ n के अंदर t ऑफ n/2 पुट किया, तो t ऑफ n/2 का आंसर आपके पास आया 2 टाइम्स t ऑफ n/2 स्क्वायर प्लस 2। इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करें, जब पुट किया तो फाइनली रिजल्ट आपके पास क्या है, 2 स्क्वायर t n/2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2, जो इक्वेशन 1 का अपना पहले से सेपरेट मौजूद है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि हमने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है, रेक्टेंगुलर रिलेशंस को सॉल्व करने की एक डिटेल हमने प्रैक्टिस की थी इसके ऊपर। सो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आपको रेक्टेंगुलर रिलेशन को सॉल्व करना आता है, मैं इसलिए स्टेप मूव करता जा रहा हूं। अब उसके बाद इक्वेशन 3 आपके पास जब जनरेट हुई तो आपने इसको आयत लेवल पे लेके गया, लेकिन आप डायरेक्टली इसको आयत लेवल पे ना लेके जाएं, आप इसको पहले लेवल 2 पे लेके जाएं, फिर लेवल 3 पे लेके आएं, और उसके बाद आप इसको जो है वो आयत लेवल पे मूव करें। जब आप इसको आयत लेवल पे मूव करेंगे तो आयत लेवल पे जब मूव होगा तो उसके बाद क्या होगा कि जब आयत लेवल की हम बात करेंगे तो ये फॉर्म आयत लेवल में इस तरह आपके सामने आ जाएगी। अब उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया कि n/2i इज इक्वल टू 2। ये क्यों 2 के इक्विवेलेंट लिया मैंने, इसको मैंने 2 से लेके आना, चूंकि मैंने इसको 0 पे करूंगा तो इक्वेशन खत्म हो जाएगी। हमने पहले ही ऑब्जर्व किया कि हमारी जो इक्वेशन है वो 2 के लिए नहीं है, 0 के लिए नहीं है, 1 के लिए नहीं है, ये 2 से ग्रेटर के लिए। अब उसके लिए फिर आपको चूंकि इक्वल टू 2 रखना है, आपके पास जो कंडीशन थी उसके मुताबिक 2 है, तो 3 केसेस मैंने ब्रैकेट में आपको दिखाया था ना, तो थर्ड वाला जो केस 2 के लिए है तो वो आपने पुट करना है। अब आप 0 के लिए भी पुट करके देख लें, उसका एक अलग आंसर आएगा, ये बेस्ट केस हो जाएगा। 1 के लिए भी केस आएगा जो एवरेज केस बन जाएगा, और 2 के लिए वर्स्ट केस पे चला जाएगा। आप तीनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे थर्ड वन वाले को करूंगा, या सेकंड वाले को कर लें, फर्स्ट वाले को कर लें, वो आपकी चॉइस है। सो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ये मेरे पास n इक्वल टू 2i प्लस 1 आ चुका है। सो मैंने यहाँ पे n की जगह पे या 2i प्लस 1 की जगह पे मैंने जब पुट किया तो फाइनली ये सारा सिनेरियो आपके सामने है, इक्वेशन आपके पास सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आई। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें अपने सीक्वेंस एंड सीरीज के फॉर्मूलेशन की मदद से। अब सीक्वेंस एंड सीरीज के फॉर्मूलेशन की मदद से जब मैंने इसको फाइनलाइज किया तो 2 पावर i प्लस 2 टाइम्स 2i माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से मैंने इसको सॉल्व किया। अब आप देखें इसको, आपके पास इसके अलावा जो टेक्निक्स है आप उसको यूज करें। ये पूरी सीरीज जो थी यहां से लेकर यहां तक की, मैंने इस पूरी सीरीज को यहां से यहां तक की मैंने मर्ज करके एक सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से सिंप्लीफाई कर ली। अब यहां से ऑनवर्ड आप आगे मूव करते हैं तो सॉल्यूशन आपके सामने है। फाइनली जब n की i की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है तो i की वैल्यू फाइंड करने के बाद रिजल्टेंट फॉर्म जो मेरे पास आएगी 3n/2 माइनस 2 है। आप इसका एलसीएम लेके 3n माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब आप इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लें।